Dear students, today we read Geography chapter 6 Major Landforms of the Earth. You must have seen some of the landform feature as shown in figure 6.1. ये देखिए फिगर 6.1 दिया हुआ है, इसको देखने की बात कर रहा है. You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. इस फिगर में हम देख सकते हैं कि सतह सभी जगह एक समान नहीं है. इस फिगर में ही नहीं, पूरे पृथ्वी पर कहीं भी हम देखेंगे तो सतह हमको एक समान नहीं मिलेगी. सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर. द अर्थ हैज एन इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स. हमारी जो पृथ्वी है इसमें अनगिनत प्रकार की स्थल रूप पाए जाते हैं. अनेक प्रकार इनफाइनाइट माने अनगिनत वैरायटी लैंड फॉर्म्स का हमको मिलता है. लिथोस्फीयर में भी रगेड एंड सम फ्लैट. हमारा जो ये भूमि है, जमीन है, स्थल मंडल जिसको हम कहते हैं, स्थल मंडल के कुछ भाग रगेड मीन्स ऊंचा नीचा एंड सम फ्लैट मीन्स समतल. कुछ भाग ऊंचे नीचे होते हैं और कुछ भाग समतल होते हैं. यहाँ पर दे रहा है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ये हिल इज ए लैंड सरफेस दैट राइज हायर देन द सराउंडिंग इन एरिया. जनरली ए स्टेप हिल विथ an elevation of more than 6 meters is termed as a mountain. पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है. पहाड़ी या पहाड़ हम उस भाग को कहते हैं जो हमारे सरफेस से, हमारे स्थल भाग से अपने चारों तरफ ऊंचाई लिए उठी होती है. कितनी ऊंचाई लिए उठी होनी चाहिए? तो मोर देन 6 मीटर्स, कम से कम 600 मीटर से अधिक की ऊंचाई लिए हुए चारों तरफ अगर स्थल भाग से कोई ऊंचाई 600 मीटर से ऊपर है तो उसको हम पहाड़ी या पहाड़ कहते हैं. ये हिल इज ए लैंड सरफेस दैट राइज हायर देन द सराउंडिंग एरिया. माने अपने स्थल भाग के आसपास के चारों तरफ, स्थल भाग के चारों तरफ जो उठा हुआ भाग है, कितना उठा हुआ होना चाहिए? ये स्टेप हिल with an elevation of more than 600 meters, कम से कम 600 मीटर, 600 और 600 मीटर से एबव इज टर्मेड एज ए माउंटेन. उसे हम माउंटेन कहते हैं. These landforms are a result of two processes.
अब ये हमारे इस लैंड फार्म्स जो है उसके दो प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं। मीन्स लैंड फार्म, हाउ मेक ए लैंड फार्म कैसे बनता है, तो लैंड फार्म मेकिंग के 2 प्रोसेस हैं। लैंड फार्म मेकिंग के 2 प्रोसेस हैं। हमारा ये जो स्थल रूप है, यह स्थल रूप आज जो हमें दिखाई पड़ता है, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं समतल, उसको बनने के 2 प्रोसेस हैं। यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आप जिस मैदान पर खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। विद इन द अर्थ ए कंटिन्यूअस मूवमेंट इज टॉकिंग प्लेस। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर कंटिन्यूअस मूवमेंट, हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ के नीचे भी कंटिन्यूअस मूवमेंट होता रहता है। द फर्स्ट आर द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द upliftment and sneaking of the earth surface at several places। प्रथम या इंटरनल प्रोसेस, इंटरनल मीन्स आंतरिक, जो पृथ्वी के नीचे जो मूवमेंट हो रहा है। इंटरनल प्रोसेस के कारण बहुत से स्थलों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। द सेकेंड आर द एक्सटर्नल प्रोसेस। पहला फर्स्ट प्रोसेस तो ये हो गया कि हमारे जो अर्थ के नीचे लगातार मूवमेंट होता रहता है, उस मूवमेंट के कारण हमारे स्थल भाग पर कहीं सतह ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। द सेकेंड आर द एक्सटर्नल प्रोसेस। और सेकेंड जो पॉइंट है वो हमारा एक्सटर्नल प्रोसेस का है, वह है क्रिया का। एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन एंड रेवोल्यूटिंग ऑफ द लैंड सरफेस। जो एक्सटर्नल प्रोसेस है उसमें भी लगातार बनने और टूटने का प्रोसेस चलता रहता है। द wearing away of the earth surface is called एरिशन। पृथ्वी के सतह पर टूट कर घिस जाने को एरिशन कहते हैं। पृथ्वी के सतह पर जब कोई चीज़ टूट जाती है, टूट फूट होता है और टूट फूट कर वो घिस जाती है या अपने स्थान को वह छोड़ देता है, कोई चट्टान, पत्थर, मिट्टी में जब टूट होती है और वह अपने स्थान को छोड़ देता है तो उसको
एरेशन कहते हैं। द सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एरेशन एंड रीबिल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। एरीशन की इस क्रिया को, एरीशन मीन्स अपर्दन होता है, अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा डिपोजिशन की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। अपर्दन, जहाँ पर एरीशन होगा, अपर्दन होगा, वहाँ जमीन नीची हो जाएगी, वहाँ की मिट्टी, चट्टान, पत्थर जो कुछ भी है वह वहाँ से दूसरे स्थान पर चला जाएगा और दूसरे स्थान पर जाकर जहाँ डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन मीन्स निक्षेपण, वहाँ की सतह जो है ऊंची हो जाती है। और दिस टू प्रोसेस आर कैरिड आउट बाई, अब ये दोनों प्रक्रियाएं होती कैसे हैं? तो माध्यम क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का? तो दिस टू प्रोसेस आर कैरिड आउट बाई रनिंग वाटर, आइस एंड विंड ब्रॉडली। यू कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स depending on elevation and slope as mountain, plateau and plain। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। ये जो दोनों प्रक्रिया हैं, टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो क्रिया है जिसको अपर्दन कहते हैं, यह अपर्दन जो है, एरीशन जो है, वह वाटर, एयर और आइस के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे कोई मिट्टी कटी या कोई छोटे छोटे टुकड़े, चट्टान के टुकड़े टूटे और वो जल के बहाव में, नदियों में अगर वो आ गए, कहीं से जल उनको मिल गया या बारिश हुई तो उस स्थान से बारिश के पानी से वो जो है वहाँ से जहाँ भी वो पानी, जहाँ जितना बेग होगा उस बेग से उसको ले जाएगा। वह चट्टान, वह टुकड़ा वहाँ से दूसरे स्थान तक जाएगा जहाँ जल का बेग कम होगा, वह वहीं डिपॉजिट कर देगा, डिपोजिशन वहीं पर हो जाएगा। उसी तरह से वायु भी और बर्फ भी। हम विभिन्न स्थल रूपों को we can group different landforms depending on elevation and slope as mountain, plateau and plains। हम विभिन्न लैंडफॉर्म को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर माउंटेन, प्लेटू और प्लेन में डिवाइड करते हैं। पर्वत, पठार और मैदान, मुख्य रूप से पर्वत, पठार और मैदान, यह 3 डिवीज़न हम करते हैं। तो नेक्स्ट, सबसे पहले माउंटेन। ए माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन। माउंटेन क्या है? पृथ्वी के सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। ए माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। पृथ्वी के सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। द माउंटेन्स में हैव ए स्मॉल समिट एंड ए ब्रॉड बेस। माउंटेन का
जो हाइट है छोटा तथा बेस जो है ब्रॉड होता है। माउंटेन हाइट में छोटा माने उसकी जो सबसे लॉन्ग हाइट होती है, जो सबसे हाईली पार्ट होता है वह छोटा होता है, पर बेस जो है ब्रॉड होता है। इट इज, जिसको आप हाईली, जो पीक जिसको कहते हैं, पीक जो है वो शिखर जो होता है, पीक जो है वह बता रहा है कि छोटा होता है, लेकिन बेस जो होता है वो माउंटेन का ब्रॉड होता है। इट इज considerable higher than the surrounding area। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कौन? माउंटेन। माउंटेन जो है अपने आसपास की एरिया से काफ़ी हायर होता है, मीन्स ऊंचा होता है। सम माउंटेन आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। आप जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे, माने माउंटेन की ऊंचाई पर जाएंगे, माउंटेन के हाइट पर जाएंगे, वैसे वैसे जलवायु कोल्ड होती जाती है। इन सम माउंटेन देयर आर permanently frozen rivers of ice। कुछ पर्वतों पर हमेशा आइस जमी रहने वाली नदियां होती हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली आइस की नदियां होती हैं। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर। मीन्स माउंटेन का जो सबसे हाईएस्ट पीक होता है, वह हाईएस्ट पीक में always snowfall, and they are covered the ice that they are called glaciers, जिसे हम ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। There are some mountain you cannot see as they are under the sea। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें हम और आप देख नहीं सकते। There are some mountain you cannot see as they are under the sea। आप और हम उसे देख नहीं सकते, जो समुद्र के भीतर जो पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं। बिकॉज ऑफ हर्ष क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया, सिंस द स्लोप आर स्टेप
लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। कठोर जलवायु होने के कारण माउंटेन एरिया में बहुत कम लोग निवास करते हैं। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट, माने कठोर क्लाइमेट या हार्ड क्लाइमेट। माउंटेन का जो क्लाइमेट होता है या पहाड़ी इलाके का माउंटेन एरिया का जो क्लाइमेट होता है वह बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए वहाँ लेस पीपुल लिव इन माउंटेन एरिया। इसलिए उस माउंटेन एरिया में बहुत कम लोग निवास करते हैं। सिंस द स्लोप आर स्टेप, वहाँ का जो धरातल होता है वह स्लोप स्टेप में होता है, मीन्स ढाल नुमा होता है। पहाड़ी क्षेत्र का जो धरातल है वो ढाल नुमा होता है। लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग, तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। माउंटेन एरिया में फार्मिंग सुविधापूर्ण ढंग से अवेलेबल नहीं होता है। थैंक यू।